Please turn off your cell phones. ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्तिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधदुःखै क्षिप्तस्य कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि एकादशी तिथि हरिवासर तिथि। आज इस तिथि को अवलंबन करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश किया था, इसलिए इसका गीता जयंती भी कहते हैं।
यह मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी, इसका महत्व पुराण में इसमातिक वर्णन किया। युधिष्ठिर इसका महत्व के बारे में सवाल किया, तब भगवान इनका उत्तर दिया। इस एकादशी का महत्व का प्रसंग में उल्लेख किया। एक राजा था, उनका नाम था वैखानस। वो चंपक नगरी का अधिपति था। उनका राजत्व में बराबर बारिश होता था, अनाज वगैरह खूब पैदा होता था। प्रजा वर्गों के लिए कोई अभाव नहीं था। ब्राह्मण का यथायोग्य मर्यादा देते थे, यज्ञादि भी होते थे, हर तरीका से सुख वहाँ वर्तमान थे। लेकिन एक दिन राजा वैखानस सपन में देखा, उनका पिता नरक में है। तो उनका मन बेचैन हो गया। जिनका पिता नरक में है उनको क्या सुख है? तब उन्होंने सब ब्राह्मणों से प्रार्थना किया कि इसके लिए मेरा क्या कर्तव्य है, इसका बारे में आप लोग बताइए। तब ये लोग बोला, यहाँ नजदीक में ही त्रिकालज्ञ एक मुनि है जिनका नाम है पर्वत, चलो उनका पास जाता हूँ। महाराजा और सब ब्राह्मणों आदि सबको लेकर वहाँ हाजिर हो गया। कहाँ गया? पर्वत मुनि का आश्रम। उन्होंने जब पूछा कैसे आने पड़ा, तो उत्तर में कहा, जे आप इसका प्रतिविधान कीजिए। हमारा राजत्व में एक प्राकृतिक सुख का कुछ कमी नहीं, लेकिन जिनका पिता नरक में है इनका क्या सुख है? ये तो दुखी ही रहता है। इनका प्रतिकार का उपाय में आप बताइए। तो इन्होंने ध्यान में मग्न, और उसका बाद उन्होंने जान लिया उनका पिता नरक में है। पिता भी अच्छा ही था, लेकिन दैव दुर्विपाक्षी काम में लिप्त होने के कारण उनका ही दुर्गति भोगने पड़ता है। इनका प्रतिकार क्या? उन्होंने बताया, अभी नजदीक ही मार्गशीर्ष एकादशी, जिनका नाम मोक्षदा, उस एकादशी तिथि को आप विधि पूर्वक प्रजावर्ग का साथ पालन कीजिए, और उनका जो फल ये आपका पिता को समर्पित कर दीजिए। तो राजा वैखानस ने ऐसा ही किया। तब उनका पिता जाके ऊर्ध्वलोक में पहुंचा, वहां से उनका उद्धार हो गया। इस एकादशी का फल होता है वाजपेयी यज्ञों का बराबर फल मिलता है। अभी एकादशी में कैसा नियम है, विधि पूर्वक बोला। एकादशी का विधि क्या होता है ना? एकादशी का विधि होता है उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः उपवास सविज्ञेय नापवासस्तु लंघनम। पाप से उपावृत्त होना, पाप से निवृत्त होना, और क्या? जस्तु वासो गुणैः,
जो गुण का साथ निवास करती है। गुण क्या होता है? गुण होता है हरि भक्ति। प्रमाण यस्यास्ति भक्ति भगवत् किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासुते सुरा। जिनका भगवान में अकिंचन भक्ति है उनका सभी गुण है, इसलिए समस्त गुण का साथ देवता लोग वहां ही निवास करते हैं। समासुते सुरा, बहुवचन, बहु देवता। हराव भक्त कुतो महत गुण, जो हरि का अभक्त है इसका कोई महत गुण हो ही नहीं सके। इसलिए मनोरथेन असतो धावता वही, ये मन रूप रथ में सवार होकर असत वस्तु का तरफ जाता है। असत वस्तु क्या है? जो अनित्य वस्तु, जो नित्य वस्तु नहीं है। नित्य वस्तु कौन है? नित्य वस्तु है भगवान, नित्य वस्तु है भक्त, नित्य वस्तु है भक्ति। कैसे नित्य होता है भक्ति? ना भगवान नित्य और भगवत संबंधी सेवा ये भी नित्य, इसलिए वही सेवा को ही बोलता है भक्ति। साधारण भक्ति का डेफिनेशन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सब प्रकार की उपाधि से विनिर्मुक्त होकर, मुक्त होने से होगा नहीं, विनिर्मुक्त। तत्परत्वेन निर्मलम, विनिर्मुक्त होने से होगा नहीं, निर्मल होने पड़ेगा। निर्मल कैसे होता है? तत्परत्वेन, तद्वस्तु भगवान, भगवान परायण होकर निर्मल होना। उसके बाद ऋषि के नो ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से, इंद्रियोधिपति का जो सेवन, इनका नाम है भक्ति। वही भगवान में जिनका ये भक्ति है उनका सब कुछ गुण है, जिनका भक्ति नहीं है उनका कोई गुण नहीं। कैसे? जैसे आपने बड़ा अच्छा रसोई बनाते लेकिन सब कुछ मसाला उसमें डाला है, नमक नहीं पाया, कैसा स्वाद बनेगा? अच्छा होगा? अरे नमक तो सबसे कमती कीमत वाला, उसमें डाला अपने किशमिश काजू सब कुछ दे दिया, कीमती सब, तो और नमक नहीं दिया, इससे सब वृथा हो गया। अगर नमक से भी करे, ये सब ना भी डाले तब भी वो अच्छा है, वो भी खा सकता है। इसी में भी कि नमक क्या होता है ना, भगवान में भक्ति, सेवा, भगवान का प्रति कृतज्ञता, इसलिए कृतज्ञता भगवान में ज्ञापन करना। अरे आपका यह आँख कहाँ से आया? किसने डोनेट किया? अंधा को आँख देने वाला कोई है? लोग तो बोलता है दान दे दो, वो मरने का बाद दान दे के दाता बनता है, जिंदा अवस्था में नहीं देता, मरने का बाद दे के दाता बनता है, नाम लेके जाता है दाता, आंखों दान करके किया। ये है दाता। इसमें भी जो गुर्दा है उसका कीमत कितना?
इसमें भी एक एक इंद्रियों का, आंख का कीमत कितना, सब कुछ कीमत चीज भगवान ने दिया। कैसे दिया? ये सब दो दो करके दिया। एक आंख से भी कम चल सकता है, लेकिन दिया दो। गुर्दा भी दो, सब दे दिया दो दो। लेकिन वो भगवान का प्रति जिनका भक्ति नहीं, भगवान का जो सेवा नहीं करता, उनका कोई गुण होता? इसलिए बोलता है जो भगवान का अभक्त है उनका कोई गुण नहीं है। तो भक्ति क्या है? भक्ति कितना किस्म का है? भागवत में इसका बारे में बताया 9 किस्म का। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सुख आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेतो भगवती उच्चा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। ये बोला भागवत। चैतन्य देव इनका संक्षेप से बताया 5। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास माने तीर्थवास, श्रद्धा, श्रीमूर्ति सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, এই पंचअंग कृष्ण प्रेम जन्माय, এই 5 अल्प संग। ये 5 का थोड़ी संग करने से कृष्ण भक्ति होता है। इसीलिए बताया चैतन्य देव जिन्होंने ऐसा वस्तु देने के लिए जगत में आया, जिसलिए उनका प्रणाम मंत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? नमो महावदन्याय, वदन्य नहीं, महावदन्य। किस लिए महावदन्य? ना कृष्ण प्रेम प्रदायति, उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, इसलिए महावदन्य। आप कौन है? आप कृष्ण ही है। यदि कृष्ण ही है तो कृष्ण का बारे में बोला वदन्य, और इनका बारे में बोला महावदन्य। और ये कौन बोला? यही जो बोला नमो महावदन्याय, किसने बोला? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन है? जो उनका दिल को जानते हैं, दिल को बाहर में प्रकट कर देते हैं, यह रूप गोस्वामी। वो बताया वही चैतन्य देव, यही जो वस्तु देने के लिए आया कृष्ण प्रेम, उनका लिए क्या साधन है? इस एकादशी में उन्होंने क्या विधि दिया? ना कीर्तन करना, श्री हरि बांसुरी, हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभित प्रभु जगती प्राण। उनका शिक्षा का वैशिष्ट्य यही है, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया नहीं, आचरण करके दिखाया। इसलिए श्रीवास अंगन में स्वयं भक्तों के साथ हरि कीर्तन शुरू किया। हरिवासर में कौन सा कीर्तन किया? उठील मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद, अर्थात नाम कीर्तन। किस लिए नाम कीर्तन? उसका भी प्रमाण है। कृष्णस्य नाना विधो कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्य। कृष्ण का जो कीर्तन, नाम, गुण, लीला, परिकर, धाम, वैशिष्ट, इतना कीर्तन है। इसमें प्रधान कौन है? नाम संकीर्तन प्रधान है।
किस लिए प्रधान? ना नाम और नामी अभिन्न एक ही है। एक होने से भी नाम का महत्व ज्यादा क्यों? ना नाम का कृपा नामी से ज्यादा है। हरिस्थाने ऊपर अधिक तारे हरिर नाम। हरिस्थान में भगवान का चरण में जो अपराध है, इनको अपराध से बचाता है कौन? नाम। इसीलिए नामों कीर्तन का प्राधान्य दिया और उसमें से बोला वही सब कीर्तन का बीच में यही हरिवासन में ऐसे ही करना। उपवास, उपवास क्या होता है? जो लोग स्थूलोदी है ये समझता है निराहार निर्जल रहना उपवास, कोई भोजन नहीं करना अन्नादि, और निर्जल पानी तक लेना नहीं, यह उपवास। एक बोलते हैं ना उपावृत्तिश्च पापेभ्यो, पाप से निवृत्त होना। तो पाप से निवृत्त हो सकता है। पानी का घड़ा रखो, उसमें कीड़ा मकोड़ा मरता है, पाप होता है। झाड़ू लगाने से पाप होता है, वो प्राणी मरता है। तो झाड़ू नहीं लगाओगे, पानी का घड़ा रखना नहीं। क्या घर में पकाने के लिए चूल्हा जलाए हुए नहीं, उसमें तो मरेगा, कीड़ा सब आके हाजिर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पाप से निवृत्त तो कैसे हो सकता है? पाप से निवृत्त होके करने पड़ेगा ना। पाप से निवृत्त होने का सहज तरीका है। क्या सहज तरीका है? भगवान को सेवा। किस लिए? ये तो हम लोग समझेंगे नहीं, लेकिन स्थूल विषय हम समझ लेंगे। जैसे किसी का पेट में अल्सर है, डॉक्टर उसका पेट को चीर के वहाँ दवाई वगैरह डालते हैं, इससे खून निकलता कि नहीं? चक्कू चलाता है कि नहीं? इससे उनका डॉक्टर को पाप लगता है? डॉक्टर को पनिशमेंट मिलेगा? अगर ऐसा भी हो सकता है कि मरीज मर गया, तब भी डॉक्टर को फीस मिलेगा या नहीं? इनको दोष लगेगा ना। ये अब आइन में ऐसा नहीं है उनका दोषी साबित करने के लिए। लेकिन डाकू ने चाकू चलाया, आदमी मरा नहीं, तब भी उनको पकड़ने से उनका पनिशमेंट होगा कि नहीं? ये तो आदमी मरा नहीं, तब भी उनका पनिशमेंट होगा कि नहीं? होगा। किस लिए? वो अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने के लिए अटेम्प्ट लिया था, मरा नहीं। और डॉक्टर उनको जिंदा करने के लिए अटेम्प्ट लिया था, वो जिंदा हुआ नहीं। इसीलिए उनका शास्त्र नहीं है, इनका शास्त्र। इस माफिक हम लोग जब समस्त प्राणी का मंगल के लिए करें तो उसमें पाप लगता नहीं। प्राणी का मंगल, प्राणी को सेवा कैसे हो सकता है? भगवान का सेवा से सब प्राणी को सेवा। जैसे आप लोग भोजन लेते हैं, कहाँ से लेता है? मुख से। तो उसमें आपका आंख, नाक, कान सबको हिस्सा मिलता है या नहीं? उसको कान के लिए अलग खाना देता है, आंख के लिए, नाक के लिए, हाथ पैर के लिए, उसमें ही सब हो जाता है। पेड़ को
हरा भरा रखने के लिए कहाँ पानी डालते हैं? जड़ में। जड़ में देने से वो फूल फल पत्ता सबको मिल जाता है। किस लिए? ऐसा ही सिस्टम है। इसमें आप एक भगवान का सेवा से समस्त प्राणी को सेवा होता है। इसलिए कोई भगवान को सेवा करे तो सबका संतोष विधान होता है। ऐसा कि देव देवी का भी लोग जो पूजन करते हैं, उनमें जो यज्ञादि करते हैं, उसमें भी उनका ही मंत्र पढ़ने पड़ता है। क्या मंत्र पड़ता है? भगवान आप संतुष्ट हो जाओ। आप संतुष्ट होने से सब संतुष्ट होगा। अरे तुमने तो देवी यज्ञ किया, तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनका प्रार्थना करते हैं क्यों? ना, आप संतुष्ट होने से सबका संतोष होगा। प्रियतां पुंडरीकक्खो सर्वयोग्य सरोहरि तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि। आपका तुष्टि होने से जगत तुष्ट हो जाएगा। प्रणीते प्रणीतम जगत, आपका प्रति से जगत सब प्रीत हो जाएगा। इसीलिए वही हरि कीर्तन यही व्यवस्था दिया एकादशी में। और उपवास, उपवास माने लज्जिक में निवास। भगवान का लज्जिक में कैसे अब निवास कर सकता है? देखा ही नहीं भगवान को, उनका लज्जिक निवास होगा। उनका नाम का साथ रहो, नाम और नामी अभिन्न, विग्रह नाम अभिन्न, स्वरूप नाम अभिन्न। इसलिए उनका समीप वास होगा। वही भगवान को सेवा से, विग्रह का सेवा से, तो ये सबसे आसान है नामो सेवा। क्योंकि विग्रह सेवा में अपराध है, अपराध का विचार है, अपराध शून्य होके करने पड़ेगा। लेकिन ये जो नामो कीर्तन, इसमें इतना असुविधा नहीं है। जब तक संबंध ज्ञान ना हो तब तक तो विग्रह सेवा बराबर नहीं कर सकता है। विग्रह साक्षात भगवान ये दिमाग में आता है, मुंह में तो बोलता है, लेकिन वही विग्रह का सामने में जाना आना करते हैं, उस वक्त तो मानता नहीं। गुरुदेव को खूब मानता हूँ, और गुरुदेव का अलग को सामना में दूसरे का साथ झगड़ा करता हूँ। रखा है गुरुदेव का अलग को, शास्त्र में विधि है। श्रेष्ठ व्यक्ति का सामने में किसी को ताड़ सकता है, किसी को नमस्कार कर सकता है, तब करते हैं जो। तो क्या माना गुरुदेव? लेकिन गुरुदेव जो सामने आ जाए तब उनको मानता कि नहीं, उनको प्रणाम करते हो कि नहीं, उस वक्त समझता। लेकिन उनका विग्रह जो उनसे अभिन्न है ये समझ में आता है। ऐसी बात है। तो इसी समझ कर एकादशी में कीर्तन करे तो जस्टिफाई, नहीं तो ये वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पिताजी को देंगे, हैं? उसके पिताजी को देंगे। पिताजी को बुलाओ। बुलाओ पिताजी। पापा पापा रहने दे। Srila Maharaj started speaking that today is a very special tithi again. We are very fortunate that in the association of Srila Maharaj, practically every day we are hearing glories of so many devotees on their appearance and disappearance days, as well as today's Mokshada Ekadashi. So we got chance to hear from him. So we considered ourselves very, very fortunate. Srila Maharaj started speaking that today is Ekadashi Tithi, Mokshada Ekadashi, and on this day, Sri Krishna, he spoke Gita, which we call Bhagavad Gita or Gita Upadesh, in the battlefield of Kurukshetra, in front of Arjun. He gave his wonderful instructions, which are known as Gita. So some people call that today's Gita Jayanti, means the appearance day of Gita. First of all, Srila Maharaj spoke something from this Ekadashi Mahatmya book written by Srila Vedavyasa, in which Yudhishthir Maharaj is asking the importance of this Ekadashi from Sri Krishna himself. And when Krishna heard this question from Yudhishthir Maharaj, that he wants to hear the glories, at that time he started mentioning that once there was a king whose name was Vaikhanas. In his kingdom, all kind of wealth was there. The citizens were always, they were very, very happy. Each and everything over there, rain used to come at the proper time. Plenty of grains were there. King used to give so much respect to the Brahmins. Everything was going very fine. He was very, very happy. But one day what happened, that he saw one dream in which he saw that his father, he is in the hellish planet, in the hell. By seeing this in his dream, he was very, very restless. He approached so many Brahmins, requested them that I saw such a dream. Can you please give me some advice or instruction? What is my duty? At that time, Brahmanas, they, instead of giving any advice, they mentioned that there is one devotee, one rishi, whose name is Parvat. He lives nearby. So it is better that we should go over there and ask him. So everybody, along with Brahmins, this king also, they went over there and they approached this Parvat Muni, who asked him that, oh, near future, in very few days, Mokshada Ekadashi is coming. If you will follow that, then what will happen? Your father will get deliverance from the hell. How you have to follow that? Parvat Muni asked him that you have to follow this Ekadashi with proper rules and regulations, along with all your citizens. And then, after following, you can give the result of your Ekadashi to your father.
then definitely he will meet with all kind of auspiciousness. In this way, he started following, he followed this Mokshada Ekadashi and his father got delivered. So Srila Maharaj, he was mentioning that even though it is very simply explained here that you should follow the Ekadashi with the rules and regulations. But what is the meaning of following rules and regulations? In the ordinary world, they take the meaning today's Upavas. Upavas means a day when we are not supposed to eat anything, including drinking water, don't take even water. And this is called Upavas. But Srila Maharaj is saying that this is not Upavas. What is the meaning of Upavas? Which has been mentioned in Hari Bhakti Vilas. Srila Maharaj mentions again and again at two places in Hari Bhakti Vilas. Once where Srila Sanatana Goswami Pada explaining about Ekadashi, and the another place where he is speaking about Janmashtami. He is mentioning what is the real meaning of Upavas by the learned authorities. According to them, the meaning of Upavas means Upavritasya papebhyo yastu vasai gunai saha. Upavritasya papebhyo means on this day, what one has to do? One has to completely get rid of all those activities which fall under the category of sin, sinful activity. Then Srila Maharaj mentioned, is it possible that one can stay without committing any offense, any sin? Why? Because if one drinks water, then also he commits sin. Because if you keep earthen pot or water somewhere, then some insects or something, then they get killed. If you are going to prepare your food, then on the stove there are so many bugs, insects comes and burn. Even if you walk, even if you breathe, so always committing sins. Is it possible to get rid of sins? Then Srila Maharaj mentioned, yes, it is possible to get rid of all kind of sins. How? Then he was mentioning that like if a person is a sick person, he is having ulcer in his stomach, and if he approaches to the doctor, then doctor is cutting his belly, blood is coming out, that person is feeling pain, or sometime it even happens that he may die, but still doctor will get his fees or not. He will get his fees, and at the same time he will not get any punishment. Doesn't matter he used the knife to cut his belly, or blood was coming out, or that person was feeling pain, but still doctor will get the fees. He will not get any punishment. On the other hand, if there is another person who is trying to kill somebody, having this intention, or beat somebody, even if he is not successful in his activity, but still he will be put into the jail if other person suits a case against him, attempt to murder. So by this what will happen? He will be punished. So here he was unable to kill that person, but still getting punishment. Over there one person was killed by the act of doctor, but still there will be no punishment. Why? Because intention is completely different. So when one is performing activity for one's own benefit, for one's own sense enjoyment, then it is possible that he can commit sin. But when he is doing something for the well-being of others or for the service of the Lord, then it is not possible that any kind of sin will be considered. Like Srila Maharaj, he mentions so many times the example of Hanuman, that Hanuman
he burned Lanka. Over there, so many Brahmins were killed. So many women were killed. So many cows were killed. So many babies in the womb of their mother, they were killed, burned. But still, nobody calls Hanuman as a sinful person. Why? Because he did not do anything for his own sense enjoyment. What he did all his activity was completely for the service of the Lord. That's why it is justified. Like Srila Maharaj gives another example, that if a person in this, can say like in India, if a person in India, he steals something or try to kill somebody, then he will be punished. But if the same person is going to like neighbor country Pakistan, to whom they consider that they are their enemies, if going over there, stealing some very very important documents from there, or killing so many people over there and coming back here, then that person will get medals, gold medals, so many awards. Why? Because when he is going over there, then he is doing something for the whole, for the country. But when he is doing something here, he is doing for his own selfishness. So when one does something for one's own selfishness, then it is considered that he is sinful person. He is committing sin. But when he is doing for the whole, then it is not considered that he has done something wrong. That means that on this day of Ekadashi, when one engages all his services, all his activities for the service of the Lord, then there is no sin at all. Whereas if one does something for his own satisfaction, for his own sense enjoyment, then it considers that he is committing sins. After that, it has been mentioned that upavritasya papebhyo yastu vasai gunai saha. What one has to do? He has to reside with gun, means qualities. The literal meaning is quality. He has to reside with gun, quality. Then Srila Maharaj was mentioning in Srimad Bhagavatam, there is one verse which mentions about this. What is the meaning of gun? Gunai saha. In this verse it has been mentioned that Yashyasti Bhakti Bhagavad Akinchana. A person who is having bhakti for the lotus feet of Lord. Akinchana Bhakti means he does not want anything of this material world except his service. If this is the consciousness of a person, then and only then he is known as a person who is having qualities in him. Otherwise not. So, yastu vasai gunai saha means one has to reside with such a person who is having such a quality, means who is having bhakti in him. Because when one is having bhakti, then and only then it is known that he is having some quality guna. Otherwise not. Like Srila Maharaj was giving example that if you are cooking, can say like you are having all ingredients with you, super class quality is there, so many wonderful ingredients are there, and you cooked with so much care, putting cashews, raisins and so many other things in it. But if you forget to put the salt, the taste will be there or not? There will be no taste. Even though salt is considered very very cheap thing, very easily available, but still if that is not there, then the taste is not there. Whereas if there is only salt, you may not put so many other things in it, but still it is eatable. One can eat it. So in the same way, a person may not have any other quality. Maybe externally, from the material point of view, he may not be learned person. He may not be so beautiful. He may not be soft spoken or anything else.
But still, if he is having bhakti for the Lord, then he is considered that he is having all the qualities in him. Srila Maharaj gives one another very simple example so many times. Can say like, there is a girl, there is a woman who is very very beautiful. किसका phone? And she is very soft spoken. She cooks very wonderful, delicious prasadam. And she takes care of. संजय प्रभु क्या करते हैं? आपका फोन बजता है. And she takes care of all the family members with great care. But she is having love for some other man except her husband. Will all her qualities, whatever we heard, will really consider qualities? Srila Maharaj mentions no. On the other hand, there is one another lady who is not so beautiful, not so soft spoken, doesn't cook so good prasadam, doesn't take care of the house properly also, but she is fully dedicated to her husband. Whether all the disqualities which we have heard are really considered disqualities? Then Maharaj mentions no. So in the same way, if a person is having bhakti for the Lord, doesn't matter, so many other qualities are missing, but still he is known as a person who is having all the qualities. On the other hand, a person, if he is having all the material qualities, he is soft spoken, truthful, never stealing anything, never keeps bad eye on anybody, anything like that, but still at the same time, if he is having no bhakti for the Lord, then that person is considered having no qualities at all. So on this day, what one has to do? The first thing is, upavritasya papebhyo. He has to stay very far away from committing sins. Means not doing anything for one's own sense enjoyment, doing everything for the service of the Lord. And the second thing is, yastu vasai gunai saha. And he will be residing with those who are having qualities. Maharaj was mentioning in this regard that he has to reside with the Lord because he is also known as having all the qualities in him. But it is difficult for us to reside with him. How to reside with him? Residing with him means serving the deities of the Lord, serving his Naam, or serving his devotees. Then Maharaj was mentioning serving the Naam is more easy than serving the Vigrahas, deities. Why? Because if one commits any kind of offense at the lotus feet of Lord, those offense also goes away by serving the Naam. Hari Name, Hari Sthane Aparadhe, Tare Hari Naam. Means if you commit sin, any aparad, offense at the lotus feet of Lord, that can also be removed by chanting the names of the Lord. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu, he started Sankirtan in Srivas Angan on the day of Ekadashi. That's why this Kirtan we sing, Shri Hari Vasare, Hari Kirtan Vidhan. What is been prescribed on this day? What one has to do? One has to do Harinam Sankirtan. Shri Hari Vasare, Hari Kirtan Vidhan. Then Srila Maharaj was mentioning there are so many kirtans. Naam Kirtan, Roop Kirtan, Gun Kirtan, Leela Kirtan, all these kirtan. Which kirtan we are supposed to perform? Then Srila Maharaj mentioned Naam Kirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu, what he did? Utila Mangal Dhvani Gopal Govind. Naam Sankirtan started by Sri Chaitanya Mahaprabhu along with his devotees. Why? Because Srila Maharaj was mentioning one verse from Brihad Bhagavatamrita, which mentions that Krishnasya Nana Vid Kirtaneshu. Means even though there are so many kind of kirtans, Naam, Roop, Gun, Leela, Parikar, Dham, all these Vaishishtya Kirtan is there. But out of all these, Naam Sankirtan is considered the topmost. So that's why, especially on the day of Ekadashi,
Nam Sankirtan has been prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. Srila Maharaj was mentioning the speciality of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that he never gave any kind of instruction without following it. He himself followed first, and then and only then he gives instruction. His conduct itself becomes becomes exemplary for those who want to follow him. So on the day of Ekadashi, what Sri Chaitanya Mahaprabhu performed? Shri Hari Vasare Hari Kirtan Vidhan Nitya Arambhila Prabhu Jagater Pran. A personality who is the life and soul of the whole world. He himself, to teach others what he started doing on this day, he himself started Nam Sankirtan, started dancing and performing Nam Sankirtan. Why? That's why Srila Rupa Goswami Pada, he, when he is paying pranam to Sri Chaitanya Mahaprabhu,